था वहां कहा था कि जब कोई राजनेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। बात कुर्सी की हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही। और कई बार तो कई राजनेता ऐसे मिलेंगे जो जानबूझकर तुम्हारा धर्म खतरे में डाल देंगे, क्योंकि तुम्हें धर्म का खतरा दिखता रहे, उसकी कुर्सी का खतरा बचता रहे। सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं पर्दे के पीछे की बातें बताना चाहता हूं, और यहां कई लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी ये बात आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके दिल को छुए तो जरूर स्वीकार करिएगा। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं साहब मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, राजनीति गंदी है, राजनीति खराब है। अभी भी यहाँ एक बच्चे ने माइक पे कुछ बोला तो पीछे से कुछ लोगों ने कहा राजनेता बनेगा, गुण है इसमें। जब तक आप राजनीति को खराब कहते रहेंगे तब तक खराब लोग राजनीति में आते रहेंगे और उसे खराब करते रहेंगे। सबसे पहली बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि राजनीति खराब नहीं है। कुछ राजनेता खराब हो सकते हैं, राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति को स्वीकार करिए। समस्या राजनीति है और समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई समाधान नहीं है। और जो लोग कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, दो बातें अपनी खत्म कर रहा हूं, वक्त मुझे मालूम है। या तो आप मुझे बुलाते नहीं और मेरे जैसे व्यक्ति को बुला लिया तो कुछ ऐसा दे दूं जो शायद काम आ जाए। सिर्फ 2 मिनट और दे दीजिए। जो लोग कहते हैं कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, यहां जितने लोग भी ये कहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के बाद वो ये नहीं कहेंगे, उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। जो भी कहते हैं मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप राजनीति में रुचि ले ना ले, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। राजनीति आपके धर्म में रुचि लेती है, राजनीति आपकी जाति में रुचि लेती है। आप क्या खाते हैं, आप कहां रहेंगे, आपकी जगहों के नाम क्या होंगे। जब वो राजनीति जो आपकी कमाई, आपके खर्चे, आपकी जगहों के नाम, जब वो राजनीति हर चीज तय करती है, आप वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते, क्यों भागना चाहते हैं इस राजनीति से। और सही बात है, जब जनता चोर होगी तो ठग ही राज करेंगे। बहुत सारे लोग ठग हैं, आ रहे हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ठगी करेंगे तुम्हारे वोट के साथ। तुम्हें धर्म का खतरा दिखाएंगे कुछ लोग, इसलिए तुम्हारा वोट ले जाएंगे, और कुछ लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे धर्म को खतरे से मैं बचाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ। अपने विवेक से फैसला लेना पड़ेगा, अपने व्यक्तिगत मतभेदों को मिटाना पड़ेगा, और हमें एकजुट होकर के। क्या जनता गठबंधन नहीं कर सकती? नेताओं पर क्यों भरोसा करें कि नेता गठबंधन करें? क्या जनता तय नहीं कर सकती कि जो व्यक्ति इन कम्युनल लोगों को हराएगा हम उसका साथ देंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी संगठन का हो। और जहां जहां जनता ने ऐसा किया है, आप कर्नाटका की जीत पर खुश हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ वोट किया। और जो बीजेपी को हरा सकता था, कर्नाटका के साथी बैठे, मेरी टीम है कर्नाटका में, मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं। मैं जब कर्नाटका गया तो लोगों ने कहा हमें फर्क नहीं पड़ता कैंडिडेट कौन है, हमें फर्क नहीं पड़ता पार्टी कौन है, हमें भाजपा को हराना है, और जो हरा देगा हम उसे वोट दे देंगे। तभी 2 इंडिपेंडेंट भी जीत आए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस नहीं हरा सकती थी, वहां इंडिपेंडेंट हरा सकता था। बस ये नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा कि देश के दुश्मन कौन है, असली दुश्मन कौन है। और जहर देकर नहीं दिया जाता, दवा देकर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि दवाई है। और जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें भी मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से भी सवाल पूछना चाहता हूं, और आज तक मुझे जवाब नहीं मिला इस सवाल का। अगर कोई यहां भी कट्टरपंथी हो तो जवाब दे मेरा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो कट्टर है, उनसे एक ही सवाल पूछता हूं, इस धर्म जाति में तुम पैदा हुए, इसमें तुम्हारा योगदान क्या है? जवाब ही नहीं मिलता। और अगला सवाल पूछता हूं कि अगर तुम्हारा जन्म किसी दूसरे धर्म या दूसरी जाति में हो जाता तो भी क्या तुम वर्तमान धर्म या जाति के लिए कट्टर होते? कहते नहीं, फिर तुम दूसरे वाले के लिए कट्टर होते। मैंने असल में तुम पाखंडी हो। हाँ, क्योंकि धार्मिक होने की पहली शर्त सेकुलर होना है साहब। कट्टर लोग धार्मिक नहीं हो सकते, और धार्मिक व्यक्ति कभी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि सेकुलर बुनियाद है धर्म। अगर कोई भी कहे मैं कट्टर हिंदू हूं, कट्टर मुसलमान हूं, समझ लेना वो पाखंडी है, उसका अपने धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धर्म कट्टरता को मारने का काम करता है, कट्टरता पैदा करने का काम धर्म नहीं करता। और मैं देश में एक मिशन भी चला रहा हूं, परसों जंतर मंतर पर कार्यक्रम था, कल मैं नागपुर में रहा, पूरे देश में काम कर रहा हूं, कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से
3.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी कोशिश है जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उन्हें बाहर निकाला जाए। किसान हो, लॉकडाउन में उनके साथ भी नुकसान हुआ, किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, उनका लोन माफ होना चाहिए। जब गौतम अदानी जी को 12,770 करोड़ रुपए की राहत दी जा सकती है, उनका लोन अंडरराइट किया जा सकता है, तो आम जनता ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? 4 लाइनें जो मैं अपने देश के बारे में बोलता हूँ, बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। और कभी बुलाएंगे तो पूरा फ्लेवर मिलेगा, 2-4 घंटे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, बताऊंगा राजनीति की समस्याएं क्या है और समाधान कहां से निकलेगा। एक शेर है, मैं शायर का नाम तो नहीं जानता, बट बहुत अच्छा शेर है, मुझे पसंद है, अक्सर बोलता रहता हूं मैं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है, हुक्मरान सत्ताधीश। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है, और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया।